नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने डिस्कस किया था इसमें क्या है, मैग्नेट की क्या होगी, ये एक ऐसे सब्सटेंस है जिसमें मैग्नेट की क्या होगी, रिपल्शन होगी। और ये क्या है, जब एक्सटर्नल फील्ड रिमूव हो जाएगी तो इसमें क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, रिटेन नहीं रहेंगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होगा, वीकली ये क्या करेंगे, रिपेल अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट के साथ। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने डिस्कस किया पैरामैग्नेटिक substances those substances which are weakly attracted by a magnet, which are weakly attracted by a magnet, weakly attracted by a magnet and does not retain their magnetic properties, retain their magnetic properties when the external field are removed, when the external field are removed, when the external field are removed. Are called paramagnetic substance, are called paramagnetic substance. तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ कि क्या वीकली ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट के साथ। और जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज रिमूव कर देंगे, एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, रिटेन नहीं रहेगी। तो इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सोडियम मैंगनीज, sodium, manganese, chromium, etc. These are the examples of paramagnetic substance. So third one is that is ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. Those substances which are strongly attracted by a magnet, which are strongly attracted by a magnet, ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली क्या करें, अट्रैक्ट करें मैग्नेट के साथ, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट and retain their properties and retain their magnetic properties when the external field are removed, when the external field are removed, when the external field are removed, are called ferromagnetic substances, are called ferromagnetic substances. तो ये क्या है,
ये ऐसे सब्सटेंस है जो क्या इसमें स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन और मैग्नेट के साथ, और अगर हम इसमें एक्सटर्नल फील्ड रिमूव भी कर देंगे तो भी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है रहेंगी। तो ये हमारे सब्सटेंस कौन से हो गए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, आयरन, निकल, कोबाल्ट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो द एग्जांपल्स ऑफ ferromagnetic are iron, nickel and cobalt. Iron, nickel and cobalt are the examples of, these are the examples of ferromagnetic substance. तो ये हमारे हो गए, ये हमने डिस्कस किया, that is types of magnetic materials. So next we will discuss about the magnetic field. तो अब हम magnetic field के बारे में डिस्कस करेंगे। Next we will discuss about the magnetic field. So magnetic field किसे कहते हैं, the space around a magnet up to which it can attract magnetic material. एक ऐसा स्पेस जिसमें क्या है, मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को क्या करें, अट्रैक्ट करें, उस हम टर्म को क्या करेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट up to which it can attract a magnetic material, the space around a magnet up to which it can attract magnetic material, are called magnetic field, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास सपोज किया हमने, ये एक मैग्नेट है, तो इसके यहाँ पे क्या है, आयरन फिलिंग्स पड़ी हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या आयरन नेल्स पड़ी हैं, तो ये जो हमारा स्पेस है मैग्नेट और इसके बीच में, आयरन नेल्स के बीच में, ये हमारा क्या है, जो स्पेस वो सराउंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या है, ये जो मैग्नेट है ये क्या है, इसमें क्या है, अगर इसको थोड़ा आयरन नेल्स को दूर कर दे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये क्या, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अगर कम स्पेस है मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में, ये जो स्पेस है वो किसकी वजह से है, दैट दिस इज ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, अब मैग्नेट क्या है, आयरन नेल्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मैग्नेट जो क्या है मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, तो वो हमारे क्या होंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेट को इसने क्या कर लिया, आयरन नेल्स को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड ने, तो ये हमारी क्या होगी, दैट टर्म इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो अब अपने टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल भी पढ़ लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैसे सेम है, दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसमें भी क्या होगा, ये क्या इमेजिनरी लाइंस होगी, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी उसी तरफ इसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी की तरफ होगी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, so magnetic lines of force is just same as that of electric lines of force. So ये भी क्या imaginary lines होंगी, these are imaginary lines which comes out from north poles and enters into the south pole. So these are imaginary lines, ये क्या है, imaginary lines होती हैं, these are imaginary lines
which comes out from North Pole, which comes out from North Pole and enters into a South Pole and enters into the South Pole. ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या है नॉर्थ पोल में से बाहर निकलती है और साउथ पोल में से क्या करती है, साउथ टू नॉर्थ एंटर करती हैं और नॉर्थ टू पोल क्या करती है, इसकी लाइंस बाहर निकलती है। तो ये हमने एक बार मैग्नेट लिया जिसमें हमने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाई और ये क्या है, इसमें क्लोज लूप होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ये क्लोज लूप होता है। अब ये क्या है, ये बाहर निकल रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और जब अंदर जाएंगी तो क्या से जाएंगी, साउथ से नॉर्थ में। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द मैग्नेट। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्नेट के बाद ये ट्रेवल करेंगे मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एंड इनसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो दे ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, travel from north to south outside the magnet, north to south outside the magnet and south to north and south to north inside the magnet, south to north inside the magnet। सो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट ये हमेशा ट्रैवल करेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट ये ट्रैवल करेंगे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में और मैग्नेट के जब अंदर लाइंस ऑफ फोर्स होंगी तो ये ट्रैवल करेंगे साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इज द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, the tangent to the magnetic lines of force, the tangent to the magnetic lines of force gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field इसका मतलब क्या है कि जिस साइड हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिस साइड हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी साइड हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, उसी साइड होगी। अगर हमने ये P पॉइंट लिया, इसका टेंजेंट हमने इधर ड्रॉ किया तो इसमें क्या है, इसका ये हमने P पॉइंट लिया और ये Q पॉइंट लिया तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन भी क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या है, जिस साइड टेंजेंट ड्रॉ किया उसी साइड उसकी डायरेक्शन, उसी साइड डायरेक्शन भी उसकी शो होगी। तो इसलिए हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि जिस साइड हमने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसी साइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम उसी की तरफ होगी। सो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। No two magnetic lines of force, no two magnetic lines of force cut each other
two directions of magnetic field, then there will be two directions of magnetic field, then there will be two directions of magnetic field at one point which is not possible, तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई कि कभी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगर ये एक दूसरे को कट भी करेंगी तो इसमें क्या होगा, इसके डायरेक्शंस क्या होंगी, दो दिखाई देंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस साइड टेंजेंट होगा उसी साइड उसकी डायरेक्शन शो होगी। सो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लें, अगर रीजन हमारा स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगी। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो उतनी ही लाइंस उसके क्या होंगी, मैग्नेट से दूर होंगी। सो इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, in the region of strong magnetic field, in the region of strong magnetic field, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के केस में देखें तो उस केस में लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगी। द लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द लाइंस आर very close to each other, and in the region of weak magnetic field, and in the region of weak magnetic field, the lines are far apart from each other, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, अगर तो रीजन हमारा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, उसके मैग्नेट के बिल्कुल क्लोज होंगी। अगर रीजन हमारा वीक है, इन द केस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उस केस में क्या होंगी, मैग्नेट से क्या होंगी, दूर होंगी। तो ये था हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का टॉपिक और उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। So our next topic is magnetic field intensity. Magnetic field intensity. So magnetic field intensity अब हम डिस्कस करेंगे, the degree to which a magnetic field can magnetize a material। इसमें क्या होता है, इसमें हम डिफाइन करेंगे कि हम मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में कैसे रखते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड फर्दर क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा उस मटेरियल को, तो वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द डिग्री टू विच a magnetic field can magnetize a material। So the degree to which a magnetic material ये क्या है कि कितनी डिग्री पर वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ
magnetic material can magnetize is represented in terms of H। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? H से, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी which is denoted by H। It is denoted by H। तो ये क्या है? एक ऐसी डिग्री है कि मैग्नेटिक मटेरियल वो कब तक क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय H। तो ये हमने लिया है ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। ये कोई भी हमने मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया और ये एक्सटर्नल फील्ड इस पे क्या हो रही है? बी अप्लाई हो रही है। ये एक्सटर्नल फील्ड बी अप्लाई हो रही है और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये क्या है हमारा? बी नोट विच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मटेरियल क्या है? फर्दर मैग्नेटाइज कर देगा उस मटेरियल को, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। So the formula of magnetic field intensity is so magnetic field intensity को हम डिनोट करेंगे H से। H is equal to B naught by mu naught, where B naught is equal to external magnetic field and mu naught here is magnetic permeability in free space. So here H is magnetic field intensity, B naught is external magnetic field, and mu naught here is magnetic permeability in free space, magnetic permeability in free space। तो इसका फॉर्मूला क्या बना मैग्नेटिक फील्ड का? H इज इक्वल टू B नोट बाय म्यू नोट। तो इसको हम लिख सकते हैं H को H इज इक्वल टू B बाय म्यू, where H is magnetic field intensity, B is magnetic field and mu here is permeability in free space। The formula of magnetic field intensity here is H is equal to B by mu। So SI unit of magnetic field intensity is ampere per meter inverse। SI unit of magnetic field intensity is SI unit of magnetic field intensity is ampere meter inverse, so which is denoted by H is equal to ampere meter inverse। एम्पियर को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा A से, मीटर इनवर्स को हमने लिखा M-1। so this is the SI unit of magnetic field intensity which is denoted by H is equal to A meter -1। so ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक। so बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।